नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो पढ़ा हुआ है स्क्वायर वर्गमूल वाला, तो उसमें से वर्ग की हम कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी सी उसी के आगे बात और करनी है, बात और बढ़ानी है, तो समझना है। और इसके बाद में फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर जाइएगा आप, कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उसके इकाई में क्या क्या नहीं आता था। तो एक तो 2 नहीं आता था, 3 नहीं आता था, 7 नहीं आता था और 8 नहीं आता था। किसी भी नंबर का अगर आप वर्ग करते हो तो उसके इकाई में कभी भी ऐसा नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। क्लियर है ना बात? अब बात आगे की समझना है। क्या? एक बार फिर से मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर में बोलो तो बोलोगे 25 होता है। 6 का स्क्वायर बोलोगे तो बोलोगे कि 36 होता है। 7 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना? तो बोलोगे 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना? तो बोलोगे 81 होता है। क्लियर है ना बात? तो इस तरह से ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। क्लियर है ना बात? अच्छा ठीक है। अब इसके आगे आपको समझना क्या है, ये देखना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कुछ सम विषम का आइडिया है आपको, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, मैं बताता हूं। सम संख्याओं का मतलब है, हालांकि इसमें वीडियो पड़े होंगे, प्राकृतिक संख्या पद्धति करके होगा, पहला दूसरा तीसरा वीडियो अगर आप देख जाएंगे तो आपको बेहद लाभ पहुंचेगा। सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके 2-2 के अंतर पे। और विषम क्या होती है मेरे बच्चे? विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके। अब सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी भी नंबर की इकाई में अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग करने से क्या आता है? हमेशा सम आता है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 सम है, स्क्वायर किया तो 4 क्या आया? सम आया। 3 क्या है? विषम है, स्क्वायर किया तो क्या आया? 9 आया। ये क्या है? विषम है। मतलब सम संख्या का अगर वर्ग करोगे तो सम संख्या मिलेगी, और अगर विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही मिलेगी। क्लियर है ना इतनी बात? अगर कहीं सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो हमेशा कैसी संख्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। इतना क्लियर है ना बात? अब इन पर बेस्ड काफी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं अभी। क्लियर है ना बात? ठीक है, मिलते हैं। देखो बताओ इसका आंसर क्या होना है, सभी को आना चाहिए। निम्न संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या पहचानी है। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बात समझाई थी। अगर किसी के इकाई में 2 है, अगर किसी के इकाई में 3 है, अगर किसी के इकाई में 8 है, अगर किसी के इकाई में 7 है, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पहले में इकाई में क्या है? 2, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और अगर ये बात आपने नहीं सीखी है तो आप क्या करोगे? 722 का ऐसे निकालोगे ना मेरे बच्चे, याद है? अच्छा, ये आपको निकालना आता होगा अथवा नहीं आता होगा, वो बात की बात है, वो मैं कभी सिखाऊं आपको, लेकिन आप इस तरह से निकाल के ही बताते। तो बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 है तो नहीं होगा, 8 है तो नहीं होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हुई? 625। वेरी क्लियर है ना? मैं कह रहा हूं अगर पूरी बात आपने समझ रखी है तो पलक झपकते आपके आंसर होने हैं। अच्छा, इसमें से पहचानना है आपको निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इकाई में देखो क्या है? 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती। और 0 का केस मैंने आपको समझाया था। क्या? अगर कोई संख्या के, जैसे ये संख्या लिखी हुई है और आखिर में यहां 2 0 हैं, तो ये पूर्ण वर्ग होने के चांस हैं। लेकिन अगर ये 3 0 हैं तो फिर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और अगर ये 4 0 हैं तो फिर से पूर्ण वर्ग होने के, मतलब 0 में 2-2 के क्या बनने चाहिए? पेयर बनने चाहिए, तभी पूर्ण वर्ग होगा। अब आओ इधर, 49,000 है, कितने 0 हैं? 3 0 हैं, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें कितने 0? 2 0, पूर्ण वर्ग होने के चांस हैं। इसको चेक करो, इसमें 3 0, ये पूर्ण वर्ग। तो आंसर कौन सा बचा आपका? सी। बात क्लियर होगी बहुत अच्छे से। आगे 2 सवाल और लेते हैं। देखो इन 2 सवालों का आंसर आपको करना है, ठीक ना?
कह रहा है निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको ये पहचानना है कौन नहीं है। तो देखो मैंने बोला जीरो के केस में 2 जीरो या 4 जीरो होना चाहिए तब पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर ये 2 जीरो हैं और 49 है तो 4 7 का वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 जीरो है 9, 3 का वर्ग होता है, ये भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ 4 जीरो हैं और ये 81, 9 का वर्ग है। ये है तो 9 का वर्ग लेकिन जीरो कितने हैं 3, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखते ही बन जा रहा है, बन जाना चाहिए। निम्न पूर्ण वर्ग संख्या में से सम संख्या का वर्ग है, निम्न पूर्ण वर्ग में से कौन सम संख्या का वर्ग है? तो सम संख्या का वर्ग जो होगा उसका इकाई अंक भी सम ही होगा। यहाँ इकाई अंक विषम है, ये विषम है, ये विषम है। आंसर क्या हुआ? डी। देख के आंसर मारने की आदत डालिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए बच्चे, अब मैं 5वां सवाल उठाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा इनका आंसर आप करिए। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है ना ऑप्शन मेंटेन करने में। आपको सब बात समझा चुका हूं, आप आराम से कर सकते हैं। कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें तो हमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। बता पाओगे? इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है आपको? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या करना है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करते थे और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक मैं बता दे रहा हूं, तो यहां पर 56 अब प्लस 55 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में 56 माइनस 55 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? अंतर 1 और इनको जोड़ोगे तो 111। आंसर क्या आ गया? 111। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं और इसको आपको स्वयं से करना है। 555 का स्क्वायर माइनस 554 का स्क्वायर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो मैं छोड़ दे रहा हूं, ईमानदारी से सबको कमेंट करना है। जितने भी व्यूज मुझे पता चल जा रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके आंसर आने चाहिए, नहीं तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं है, आपको ठीक से तैयार नहीं हुई, जान लीजिए। 7वें में जाते हैं, इसका भी आंसर करिए। 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, बहुत आसानी से कर लेंगे। 8वें का आंसर क्या है? अब इसको बच्चे, ये 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है 75 का स्क्वायर बताओ। तो बता पाओगे क्या आराम से? बिल्कुल आराम से। मैंने कल आपको सिखाया था, अगर 75 का स्क्वायर पूछा है तो क्या करना था? 75 गुणे 75, यही तो करते थे। इसको करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप इसका स्क्वायर करिए तो 5 × 5 = 25 और ये वाला नंबर सेम है तो 7 के आगे क्या होता है? 8। तो 8 × 7 = 56। मैं कल समझा चुका हूं ये बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए कि ठीक तरीके से आप सबके कमेंट करें, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो आप कर पाएंगे। ऐसे 95 का स्क्वायर, तो ये भी आप कर पाएंगे, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको करना है ये इसका स्क्वायर, कल सिखाया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। सब एग्जाम के क्वेश्चन में उठा ले रहा हूं। 11 नंबर उठाइए। 666 का स्क्वायर, सबको पता है। 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते थे, 111 का स्क्वायर करोगे, 1 2 3 2 1 और 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 नंबर का, और यार ये भी तो बच्चे आप कर चुके हो ना, 999। ऐसे 9999 का स्क्वायर कह रहा है, कर लोगे ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं ये बता चुका हूं कल बहुत बढ़िया से। आप लोग भी कह रहे होगे सर कितना कितना कमेंट कराओगे। भाई ज़रूरी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी तो, मुझे तो पता चले ना आप मेहनत कर रहे हो, वरना गड़बड़ हो जाए मामला, ठीक है। और एक और है, एक और है, लिखा हुआ है 65 माइनस 56 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर। बच्चे आपको करना है कुछ नहीं, आप माइनस कर देना, स्क्वायर कर देना, इसके बाद में आंसर कर देना, ठीक है। इतने क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। 2-1 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें कि कैसे वर्गमूल निकालना है, ठीक है, ताकि अब कंबाइन सवाल उसके भी आपको। हाँ, एक वीडियो और मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, 12-15 मिनट का होगा, ट्रिपलेट पे, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्वेश्चन जो है वो ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट के हैं, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो ट्रिपलेट अच्छे से ख्याल कर जाना है, जान लीजिए ट्रिपलेट जान है इधर, चाहे आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, चाहे कभी ट्राइगो पढ़ रहे होंगे, सब जगह आपके लिए जबरदस्त उपयोगी। वीडियो को लाइक जरूर करते रहना है, शेयर करते रहना अपने दोस्तों में।